नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, ये मैं क्रॉनिकल मैगजीन चला रहा हूँ। ये मई महीने का है 2021 का, और इसका मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया था पिछले वीडियो में। इसका मैं पार्ट 2 लेकर के आपके सामने आया हूँ। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध व संगठन। इस बार इसमें लिया गया है चीन की बांध निर्माण परियोजना एवं भारत की चिंताएँ। देख सकते हैं अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया, भारत की भूमिका एवं महत्व, द्विपक्षीय संबंध में श्रीलंका पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का प्रस्ताव एवं भारत श्रीलंका द्वारा बेस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रस्ताव, प्रधानमंत्री की बांग्लादेश यात्रा एवं भारत बांग्लादेश का संबंध, संगठन एवं फोरम, रिपोर्ट एवं सूचकांक, विज्ञान एवं युद्धाभ्यास, विविध संक्षिप्त की। यहाँ से शुरू हो गया चीन की बांध निर्माण परियोजना एवं भारत की इस पर क्या चिंताएं हैं। टॉपिक लिया गया है, इसको वीडियो को आप आराम से पॉज करके पढ़ लीजिएगा। चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताया गया है इसमें। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती, क्या क्या है इसमें, इसकी लंबाई कितनी है, कहाँ से निकलती है और कहाँ जाके मिल जाती है, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, देख लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत के लिए ब्रह्मपुत्र का क्या महत्व है, आजीविका, जल परिवहन, जैव विविधता, ब्रह्मपुत्र जल बंटवारे संबंधी नियम या कानून, बांध निर्माण का भारत पर क्या प्रभाव है, देख लीजिए आगे की इसमें क्या राह होगी। चलिए इसको हम पलटते हैं। अगला देखिए, अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया, भारत की भूमिका एवं महत्व। हाल ही में अफगानिस्तान को लेकर तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित हार्ट ऑफ एशिया के 9वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत अफगान सरकार और तालिबान के बीच वार्ता का समर्थन करता है। अफगान शांति प्रक्रिया का उद्देश्य तालिबान और अफगानिस्तान सरकार के मध्य चल रहे गृह युद्ध को समाप्त करना है, ताकि अफगानिस्तान में हिंसा को रोकने और अस्थायी शांति की स्थापना की जा सके। अफगान शांति प्रक्रिया में भारत की स्थिति, अमेरिकी राष्ट्रपति की नई शांति योजना, भारत का दृष्टिकोण इस पर क्या है, शांति प्रक्रिया में भारत की क्या भूमिका है, देख लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। स्थिर और शांत अफगानिस्तान का भारत के लिए महत्व, संबंधों का विविधीकरण, ऊर्जा महत्वाकांक्षा, व्यापार, निष्कर्ष क्या निकला है इस पर। नीचे हम लोग आ गए हैं द्विपक्षीय संबंध, श्रीलंका पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का प्रस्ताव एवं भारत। हाल ही में भारत ने श्रीलंका के मानवाधिकारों की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में लाए गए एक प्रस्ताव पर मतदान से अनुपस्थित रहने का निर्णय लिया है। भारत ने इस निर्णय के माध्यम से श्रीलंका के साथ राजनयिक संबंध और देश में श्रीलंकाई तमिल अल्पसंख्यक लोगों के समर्थन के बीच संतुलन बनाए रखा। वर्ष 1983 में श्रीलंका में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था तथा वर्ष 2009 में लिट्टी के विरुद्ध युद्ध की समाप्ति के बाद पीड़ितों को तनाव दिलाने और मानवाधिकारों का हनन करने वालों को पकड़ने के लिए श्रीलंका नए प्रस्ताव का सामना कर रहा है। यूएनएचआरसी के प्रस्ताव लाने का कारण, यूएनएचआरसी के प्रस्ताव का क्या प्रभाव इस पर पड़ेगा वो दिया गया है। श्रीलंका में मानवाधिकारों के उल्लंघन की वर्तमान स्थिति क्या है, भारत का इस पर वर्तमान रुख क्या है। यहाँ हम लोग आगे मानवाधिकारों उल्लंघन पर भारत की पूर्व की क्या स्थिति थी। नीचे हम लोग आगे श्रीलंका द्वारा बेस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रस्ताव, देख लीजिएगा। हाल ही में श्रीलंका मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के साथ संयुक्त उद्यम के तहत कोलंबो पोर्ट के बेस्ट कंटेनर टर्मिनल को विकसित करने के प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है। बेस्ट कंटेनर टर्मिनल क्या है, इसका अवधि कितने सालों की है, निवेशक कौन कौन है, साझेदारी क्या है, सब इसमें दिया हुआ है। श्रीलंका के लिए इस पर क्या महत्व है, भारत के लिए इसका महत्व क्या है। प्रधानमंत्री की बांग्लादेश यात्रा है, भारत बांग्लादेश संबंध। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेने के लिए बांग्लादेश की यात्रा की। भारत ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान को वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। भारत के प्रधानमंत्री ने तुंगीपारा में बंगबंधु स्मारक का दौरा किया। ढाका में बंगबंधु बापू डिजिटल प्रदर्शनी का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत बांग्लादेश की मित्रता की 50वीं वर्षगांठ को चिन्हित करते हुए दोनों पक्षों ने संबंधित स्मारक डाक टिकट जारी किए। भारत बांग्लादेश के बीच क्या सहयोग है, देख लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुपक्षीय मंचों पर भागीदारी, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र का विकास, आगे की राह, संगठन एवं फोरम, प्रथम क्वाड शिखर सम्मेलन। हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्री तथा अमेरिका राष्ट्रपति ने चतुर्भुज फ्रेमवर्क क्वाड के प्रथम आवासीय शिखर सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में कोविड-19 वैक्सीन तक पहुंच, प्रौद्योगिकी पर सहयोग और जलवायु परिवर्तन संबंधी एजेंडों को प्राथमिकता के तौर पर रखा गया। शिखर के प्रमुख निर्णय क्या क्या थे इस क्वाड के। नवीन कार्य समूह का गठन,
क्वाड वैक्सीन पहल, क्वाड समिट। भारत दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक। रिपोर्ट में भारतीय संदर्भ, भारत जो हथियार है उसमें सबसे बड़ा आयातक है। दूसरा सबसे बड़ा शस्त्र आयातक भारत सऊदी अरब के बाद दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक बना हुआ है। भारत के लिए वर्ष 2016 से 2020 के दौरान रूस 49%, फ्रांस 18%, इजराइल 13%, स्विस 3 हथियार आपूर्तिकर्ता देश से थे। अमेरिका भारत के लिए चौथा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता था। भारत का हथियार निर्यात कौन कौन सा देश से देख लीजिए। आयात में गिरावट के क्या क्या कारण हैं, रिपोर्ट के अन्य वैश्विक निष्कर्ष क्या क्या हैं, स्प्री के बारे में इस पर दिया, सिप्री के बारे में दिया हुआ है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट क्या है, इसमें भारत की क्या स्थिति है। स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, राजनीतिक सशक्तिकरण, शिक्षा की प्राप्ति, आर्थिक भागीदारी और अवसर। यहाँ देख लीजिए, इसमें दिया हुआ आगे की राह में महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा और स्वास्थ्य जैसे सेवाओं में होने वाले भेदभाव आज भी चिंता के विषय है, जिसे दूर करने की सख्त आवश्यकता है। फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 फ्रीडम हाउस रिपोर्ट के द्वारा जारी किया गया। इसमें क्या स्थिति है, भारत का क्या स्थिति, रिपोर्ट के बारे में। फ्रीडम इन द वर्ल्ड एक सालाना वैश्विक रिपोर्ट है जिसमें दुनिया भर के देशों में राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता का आकलन किया गया है। वर्ष 2021 की रिपोर्ट में 195 देशों और 15 क्षेत्रों की 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक हुए घटनाक्रमों का विश्लेषण किया गया है। इसकी कार्यप्रणाली क्या क्या है, रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं। भारत की स्थिति में गिरावट के कारण भारत ने इन बिंदुओं का निम्न रूप से खंडन किया है। वेरी इंपॉर्टेंट, यूएनईपी के फूड बेस्ड इंडेक्स रिपोर्ट 2021। चलिए इसको पलटते हैं। यहाँ देखिए क्या क्या है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय संबंध व संगठन, इसका उद्देश्य क्या था, रिपोर्ट के मुख्य प्रमुख बिंदु क्या क्या थे। खाद्य अपशिष्ट का प्रभाव क्या है, खाद्य अपशिष्ट को कम करने का सुझाव, खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन, भारत के लिए उज्बेकिस्तान का महत्व क्या है, युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 किस किस देश के बीच हुआ है, कहाँ हुआ है, इसके प्रमुख बिंदु क्या है। विविध में सुएज नहर में परिवहन पुनः प्रारंभ, आपको मालूम है एक लंबा सा जहाज इसमें फंस गया था, उसी के बारे में इसमें दिया हुआ है। ये मैप दिया हुआ है, मैप के माध्यम से भी आप समझ लीजिएगा कहाँ क्या है, किस देश का क्या स्थिति है, कौन महासागर का क्या स्थिति है। गल्फ ऑफ सुएज, इजिप्ट। सुएज नहर के बारे में देख लीजिए, इसकी लंबाई कितनी है, कौन कौन इसको बनवाया था, सब इसमें। सुएज नहर का महत्व क्या है। यह सुएज नहर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यूरोप से एशिया की ओर जाने वाला सबसे छोटा समुद्री मार्ग है। ऐसे आपको पूरा घूम के जाना पड़ेगा। व्यापार, सुएज नहर दुनिया का सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग में से एक है। मात्रा की दृष्टि से कुल विश्व व्यापार का 12% से अधिक इसी मार्ग से किया जाता है। ट्रोइका प्लस पाकिस्तान सम्मेलन के बारे में क्या है देख लीजिए। भारत के सम्मेलन से बाहर रखने का निर्णय। अस्थायी सिंधु आयोग की बैठक। अस्थायी सिंधु आयोग, भारत फिलीपींस ब्रह्मोस सौदा, भारत के लिए सौदे के निहितार्थ। यहाँ आगे दोस्तों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें देखिए क्या क्या है। अमेरिका के सैनिकरण के खतरे एवं इसे रोकने के प्रयास, अंतरिक्ष एवं ब्रह्मांड विज्ञान, स्वदेशी ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ, इसरो द्वारा अमेजनिया A1 सहित 19 उपग्रहों का प्रमोचन, हिंद महासागर के जीने मैपिंग, रोगाणुरोधी प्रतिरोध से लड़ने का नया उपकरण, पानी से भरी धातुओं को कुशल निष्कासन की विधि, AI में रोबोटिक्स, AI गेम चेंजर कार्यक्रम, स्तन कैंसर की पहचान के लिए नई तकनीक, स्वास्थ्य विज्ञान में डिप्थीरिया वैश्विक खतरा बनने की संभावना, हार्ट रडार, कृषि विज्ञान तकनीक की मदद से उर्वरक चयन, कंप्यूटर एवं रोबोटिक्स, फुगाकू विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर। वेरी इसको याद रखिएगा, ऑनलाइन में आपसे पूछा जाएगा। फुगाकू। रक्षा विज्ञान में निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित MSRA मिसाइल, DRDO द्वारा विकसित एयर इंडिपेंडेंट प्रोपेल्शन प्रणाली, संक्षिप्त में स्पेस हरिकेन की खोज। अंतरिक्ष की सैनिकरण के खतरे एवं इसे रोकने के प्रयास, विभिन्न देशों के अंतरिक्ष सैन्य एजेंसियां क्या क्या है देख लीजिएगा आप लोग। वेरी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। अंतरिक्ष सैनिकरण रोकने के प्रयास, भविष्य की राह, जल्दी से पलटते हैं। स्वदेशी ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ, एक वीडियो में नहीं होगा, ये दूसरा पार्ट 2 लाए हैं दोस्तों। मैं नेक्स्ट वीडियो भी इसका बनाऊंगा क्योंकि एक वीडियो में बनाना संभव नहीं है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और भी दोस्तों को। PT फैक्ट्स, ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ, आर्यभट्ट परीक्षण विज्ञान शोध संस्थान, इसरो द्वारा अमेजनिया 1 सहित 19 उपग्रहों का प्रमोचन। अमेजनिया 1 क्या है,
अन्य उपग्रह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। एमईसी के कार्य हिंद महासागर की जीनोम मैपिंग, जैव प्रौद्योगिकी प्रमुख बिंदु, महत्व, जीनोम अनुकरण, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान, इसकी स्थापना कब हुई थी, कहाँ पर है, रोगाणुरोधी प्रतिरोध से लड़ने के लिए नए उपकरण, मुख्य बिंदु, प्रति सूक्ष्म जीवी प्रतिरोध क्या है, इसकी चुनौतियाँ क्या क्या है, पानी से भरी धातुओं के कुशल निष्कासन की नई विधि, मुख्य बिंदु इसके क्या क्या हैं, उपयोगिता क्या क्या है, एआई में रोबोटिक्स, एआई गेम चेंजर्स कार्यक्रम, कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है, भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी प्रयास, स्तन कैंसर की पहचान के लिए नई तकनीक, क्या तकनीक खोजा गया और किसके द्वारा खोजा गया है, इसके लाभ क्या क्या हैं, भारत के लिए इसका क्या महत्व है, डीप लर्निंग क्या है। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उपक्षेत्र है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित है। डीप लर्निंग का उपयोग, डीप लर्निंग की सीमा, डिप्थीरिया वैश्विक खतरा बनने की संभावना, स्वास्थ्य विज्ञान, शोध के मुख्य बिंदु, डिप्थीरिया क्या है, प्रसार कैसे होता है, रोकथाम कैसे है, वैश्विक स्तर पर डिप्थीरिया, हार्ट रडार, मुख्य बिंदु देख लीजिए। हार्ट रडार कैसे कार्य करता है, इसका उपयोग क्या क्या है, पीटी फैक्ट्स में कार्डियो वैस्कुलर डिजीज क्या है, वैश्विक